नमस्कार, इस समय हूँ ज़िला इटावा में। इटावा की अगर बात करूँ तो जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है टीएसए इंटर कॉलेज, जो कि आलमपुर तुरैया में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय अखिलेश जी। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो जानने का प्रयास करता हूँ, किस तरीके के परिणाम रहे हैं? नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्थान ने क्या-क्या नए-नए डेवलपमेंट करे हैं? मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? संस्कृति संस्कारों पे इस समय विद्यालय किस तरीके से काम कर रहा है? ऐसे बहुत सारे मुद्दों के साथ उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सर, सबसे पहला सवाल संस्थान की स्थापना कब? 2012 में। क्या उद्देश्य रहा था उस समय? उस टाइम शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए यहाँ हमारे क्षेत्र में अच्छी व्यवस्थाएँ नहीं थी। हमारे क्षेत्र के जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे थे, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी और दूर-दराज कॉलेज थे, तो आने-जाने की व्यवस्थाएँ गड़बड़ थी। हमारी बेटियाँ नहीं पढ़ पा रही थीं, इसलिए हमारे मन में ख़्याल आया कि हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और मैंने इसलिए ये शिक्षा संस्थान चालू किया है। अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, किस तरीके के परिणाम रहे? परिणाम हमारे बहुत अच्छे रहे, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा मतलब उनका रिज़ल्ट रहा है और इसमें हमारे टीचरों ने बहुत सहयोग किया, बच्चे भी हमारे पढ़ने में मेहनत की है और जो कोरोना काल में हमारी क्षतिग्रस्त यानी मतलब हानि हुई थी जो शिक्षा की, उसको हमने पूर्ति करने के लिए हर संभव कोशिश की है और अच्छे टीचरों को ले आए हैं, हमने मैनेजमेंट को सँभाला है, इसलिए हमारे कॉलेज में 90-95% रिज़ल्ट आया है बच्चों का। जी, 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है। संस्थान ने इस बार क्या-क्या नए-नए डेवलपमेंट बदलाव करे हैं? इस साल मैंने हर कमरे में सीसी कैमरे की व्यवस्था की है, कंप्यूटर कक्षाओं की व्यवस्था की है, कंप्यूटर बढ़ा दिए हैं, प्रोजेक्ट क्लासें बढ़ा दी हैं, वाहन की अच्छी सुविधाएँ मैंने की हैं। उसके बाद में कुछ टीचर हमारे यहाँ गड़बड़ कर रहे थे, शिक्षा में या काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे, तो मैंने अच्छे टीचरों को भर्ती कराया है और अच्छी व्यवस्थाएँ देने की कोशिश की। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। बिना शिक्षा के सब बेकार है। जैसे बिन जल सब सून, वैसे ही शिक्षा बिन सब सून मान के चलिए आप। जी। आपने देखा होगा क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपका हो गया शिक्षा क्षेत्र में, भारतीय संस्कृति के ऊपर पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। भारतीय मूल के बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं, तो उस परिवेश में विद्यालय परिवार क्या प्रयास कर रहा है कि हमारी संस्कृति सलामत रहे? हमारी संस्कृति सलामत रहे इसलिए मैंने अच्छे शिक्षकों को ले आए हैं, जो शिक्षक अच्छे संस्कारवान हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज बुलवा रहे हैं। उसके बाद में जो कुरीतियाँ नए बच्चों में हैं, उठन-बैठन है, उस पे लगाम लगा रहे हैं। बच्चों को कॉलेज में आने के बाद में गलत लोगों को नहीं आने देते हैं, गलत बच्चों को नहीं रखते हैं, उनका एडमिशन नहीं लेते हैं। यदि टीचर वाइदा कहीं गलत आ जाता है नई पीढ़ी में, तो उस टीचर को पहले सँभालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद यदि वो नहीं सँभलता है और बच्चों में यदि उनका गलत प्रभाव जाता है, तो उस टीचर को कॉलेज से निकाल देते हैं। जिस परिवेश में आप बैठे हैं, उस परिवेश में अधिकतम गरीबों, किसानों, मज़दूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। किस तरीके का विद्यालय परिवार की तरफ से उनका सहयोग रहता है? गरीब परिवार में यदि जैसे मज़दूर का बच्चा है, अगर फ़ीस समय पे नहीं दे रहा है तो उसे एडजस्ट करके चलते हैं, उसकी जितनी मदद होती है उसकी मदद करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसकी फीस भी हम मैनेजमेंट अपने जेब से या अपने खाते से जमा करता है और कोशिश ये करते हैं कि गरीब का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए एडमिशन के साथ जो लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे शिक्षा को लेकर क्या संदेश है? उनका यही संदेश है कि हम बेहतर शिक्षा देंगे, अनुभवी टीचरों को अपने पास रखेंगे और जो इंग्लिश का बढ़ावा इंग्लिश मीडियम स्कूलों का चल रहा है, उसमें जितनी कोशिश होगी 101% वो सुविधाएँ हम बच्चों को और गार्जियंस को दें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको, विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए, परीक्षाएँ परिणाम अच्छे आएँ उसके लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।